जय हिंद बच्चे लोग, क्या हाल चाल? सब मस्त झकास। हम लोग क्या है, लास्ट जो वीडियो था उसको हम लोग देखे थे मैट्रिसेस का टाइप्स और इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट। लेकिन इक्वालिटी का जो कॉन्सेप्ट था उससे रिलेटेड हम लोग एक भी क्वेश्चन नहीं किए थे। तो आज हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, राइट, मल्टीप्लिकेशन। क्लियर है? तो चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चंस पहले देखते हैं। तो मैं हूं रविकांत कुमार फ्रॉम यस क्लासेस और हम लोग फिर से आज करेंगे लर्निंग को यस। तो चलिए देखते हैं हम लोग आज का फर्स्ट क्वेश्चन, राइट। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ x 3x माइनस वाई 2x प्लस जेड 3y माइनस बीटा 3y माइनस बीटा, राइट। इज इक्वल टू 3 2 4 7, राइट। अब कह रहा फाइंड x y z एंड बीटा। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन से हम लोग क्या कर रहे, शुरुआत कर रहे हैं। हम लोगों से क्या बोला है, बोलता है ना कि अगर ये वाला और ये वाला दोनों मैट्रिसेस इक्वल है देन आपको एक्स वाई जेड एंड बीटा का वैल्यू फाइंड करना है। तो हम लोग क्या जानते हैं, बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी, इफ टू मैट्रिसेस आर इक्वल देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स विल बी सेम। तो हम लोग क्या यहां पे लिखेंगे, बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस हमारे पास क्या होगा, x इक्वल टू 3 हो जाएगा, 3x माइनस वाई इक्वल टू 2 हो जाएगा, 2x प्लस जेड इक्वल टू 4 होगा एंड 3y माइनस बीटा इक्वल टू 7 होगा, राइट। तो अगर कॉन्सेप्ट जो अप्लाई करते इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस का, देन वी विल हैव फॉलोइंग इक्वेशंस, राइट। तो ये तो हमको डायरेक्ट क्या किया, x का वैल्यू दे दिया है ना। अब ये x का वैल्यू यहां पुट कर देंगे, तो 3 इंटू 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 2, तो y इक्वल टू आएगा 9 माइनस 2 इज इक्वल टू 7, राइट। अब ये y का वैल्यू यहां पुट कर दो, तो 3 इंटू 7 माइनस बीटा इक्वल टू 7, तो बीटा इक्वल टू आ जाएगा 21 माइनस 7, तो कितना हो जाएगा भाई, 14 होना चाहिए। क्लियर है ना? 11 से 7 गया 4 1, तो हमारे पास क्या हो गया, एक्स वाई एंड बीटा का वैल्यू पता चल गया। अब जेड चाहिए, कुछ नहीं करना है, ये एक्स का वैल्यू यहां पुट कर देंगे, तो 2 इंटू 3 प्लस जेड इक्वल टू 4, तो जेड इक्वल टू 4 और 3 2 जा 6 उधर शिफ्ट होगा तो -6, तो -2। तो हमने कुछ नहीं किया, हमारे पास दो मैट्रिसेस था जो इक्वल था, मैंने कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सेम कर दिया बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी, एंड आफ्टर दैट सॉल्विंग द कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन वी गॉट द रिक्वायर्ड वैल्यूज। क्लियर है? चलो इसे छापना है तो छाप लो, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, है ना। चलिए अब हम लोग क्या देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग का है, इफ 2a प्लस b a माइनस 2b 5c माइनस d 4c प्लस 3d 4 माइनस 3
11 24, राइट। देन आपसे कहता है फाइंड ए बी सी एंड डी। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या बोलता है ना, in the given question this matrix is equal to this, now we have to find the value of this, this and this। तो फिर से वही बात है कि दोनों मैट्रिसेस इक्वल है, then we can equate the corresponding element and then by solving the corresponding equations we'll get the required value। तो पहले क्या करते हैं, क्योंकि हमारे पास भाई मैट्रिसेस जो दोनों है ये इक्वल है, राइट। a माइनस 2b 4c प्लस 3d, ये और ये इक्वल है। तो इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट कहता है कि आप कॉरस्पॉन्डिंग वाले को इक्वल कर सकते हो, कोई दुख की बात नहीं है, समझ रहे हो ना। ये सब क्या हो जाएगा, एक दूसरे का इक्वल। तो 2a प्लस बी इज इक्वल टू 4 फर्स्ट इक्वेशन, a माइनस 2b इक्वल टू माइनस 3 सेकेंड इक्वेशन, और उसके बाद क्या हो जाएगा, तो 5c माइनस डी इक्वल टू 11 थर्ड इक्वेशन, और 4c प्लस 3d इक्वल टू 24 फोर्थ इक्वेशन। तो हमारे पास टोटल क्या है, 4 इक्वेशन मिला है, और क्लास 10th में पढ़े होंगे लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल। तो हम लोग यहां देख सकते हैं क्लियरली कि ये भी लीनियर इक्वेशन है, ये भी लीनियर इक्वेशन है, 2 वेरिएबल। यहाँ पे 2 वेरिएबल कौन, ए एंड बी है, और यहाँ पे 2 वेरिएबल सी एंड डी है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे लीनियर इक्वेशन वाला कॉन्सेप्ट से, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस, जो भी मन करे वो यूज कर सकते हो। तो हमें मिलेगा वैल्यू ए एंड बी का। तो चलो सॉल्व करते हैं। हम ऐसा करते हैं कि इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, तो 2 2 जा 4a, 2b इक्वल टू 2 4 जा 8, और ये क्या है, a माइनस 2b इक्वल टू माइनस 3, राइट। क्योंकि एलिमिनेशन मेथड क्या कहता है कि पहले आपको किसी भी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट को सेम करना होता है, तो हमने वही किया है। अब ये दोनों मर गया क्योंकि साइन दोनों का अपोजिट था। अब 4 और 1 कितना हो गया, 5a इज इक्वल टू आएगा 5, कितना आएगा भाई, ये आएगा 5, और ये कटेगा तो आएगा a का वैल्यू 1, राइट। तो a का वैल्यू हमारे पास क्या 1 आ चुका है। अब क्या करेंगे हम, तो ये जो a का वैल्यू 1 आया है हम इसे पुट कर देंगे या तो इसमें या तो इसमें, तो जिसमें मन करे उसमें पुट कर दो। तो पुटिंग a इक्वल टू 1 इन a माइनस 2b इक्वल टू माइनस 3, तो 1 माइनस 2b इक्वल टू माइनस 3, तो 1 प्लस 3 इक्वल टू 2b, तो b इक्वल टू आएगा 2। तो हमें क्या हुआ, a एंड b का वैल्यू मिल गया। अब मेरे को चाहिए c एंड d, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे। तो अगेन क्या है, पहले हमें एक किसी वेरिएबल के कोएफिशिएंट को सेव करना पड़ेगा। तो मेरे लिए आसान क्या दिख रहा है कि हम इसमें कर देते हैं 3 से मल्टीप्लाई, तो होगा 3 5 जा 15c, 3 इंटू डी माइनस 3d, और 3 इंटू 11 33, और इसको जैसे है वैसे ही रहने देते हैं। अब फिर से देखो ये और ये मरेगा, तो होगा 19c इज इक्वल टू 4 3 7 3 2 5, और 19 3 जा 57, तो c का वैल्यू कितना आ गया 3। तो c का वैल्यू 3 आ गया। फिर कुछ नहीं करना है भाई, हमारे पास c एंड d के टर्म में 2 इक्वेशन है, तो ये जो वैल्यू आया है 3, आपकी इच्छा, आप या तो यहां पुट करो यहां पुट करो, आपको क्या मिलेगा, d का आंसर। तो चलो पुट कर देते हैं। तो क्या है, 5 इंटू सी का वैल्यू क्या है 3 माइनस डी इक्वल टू 11, तो d इक्वल टू होगा 15 माइनस 11 इक्वल टू 4। तो क्या हो गया भाई, हमारे पास ए बी सी डी चारों का वैल्यू आ गया। हम कुछ भी नहीं किए, हमारे पास 2 मैट्रिसेस था, दोनों इक्वल था। तो इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट से हमने क्या किया, कॉरस्पॉन्डिंग वाले को इक्वल कर दिया, जिससे हमारे पास क्या हो गया भाई, 4 इक्वेशन मिला। हमने दो को सॉल्व किया लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का कॉन्सेप्ट से, और सॉल्व करके एबीसीडी निकाल लिया। क्लियर है। आप चाहो तो इसे क्या करो, छाप सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलो तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हम लोग। बोलता फाइंड द वैल्यूज ऑफ x and y if x plus 10 y square plus 2y 0 minus 4 इक्वल है 3x plus 4 3x plus 4 3 0 और y स्क्वायर माइनस 5y y स्क्वायर माइनस 5y। ठीक है, तो बोल क्या रहा है ना कि वी नीड टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y अगेन इफ टू मैट्रिसेस आर इक्वल। तो सिंपल सी बात, हम लोग क्वेश्चन ही सॉल्व कर रहे हैं इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट से, तो मैट्रिसेस इक्वल ही रहेगा। और मैट्रिसेस इक्वल है भैया, तो आपको पता है कि करना कुछ नहीं है, सिर्फ कॉरस्पॉन्डिंग लोकेशन वाले को इक्वेट करना है मेरे दोस्त। तो क्या हो जाएगा, ये कुछ ऐसा होगा ना, और ये क्या हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 2y इक्वल टू 3, और ये तो 0 है, ये क्या होगा इसके बराबर होगा। तो y स्क्वायर माइनस 5y इक्वल टू माइनस 4, राइट। तो हमारे पास ये है, ये है, ये है। तो पहले हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि ये क्या है वन वेरिएबल के टर्म में है, तो हमें x मिल जाएगा। तो क्या होगा भाई, इसे लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे साइन चेंज होगा, 4 ये राइट में शिफ्ट होगा साइन चेंज होगा। तो माइनस 2x इक्वल टू माइनस 6 होगा ना, कितना होगा भाई माइनस 6, मरेगा 2 से कटेगा, तो x का वैल्यू कितना आ गया 3 आ गया। कोई दिक्कत? तो हम लोगों ने क्या कर लिया, x का वैल्यू निकाल लिया, चूंकि सिंपल था लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल। अब मेरे को क्या चाहिए, y चाहिए। तो y के लिए हमारे पास क्या है, एक ये एक्सप्रेशन है और एक ये एक्सप्रेशन है, तो हम दोनों ही जगह से y निकालेंगे। ऐसा नहीं करना है कि किसी एक को यूज किए y निकाल लिए और सो गए, तो गड़बड़ हो जाएगा। क्यों गड़बड़ होगा मैं आपको बताता हूं। पहले निकालते हैं यहां से वैल्यू, तो सॉल्व करते देखो। y स्क्वायर प्लस 2y इक्वल टू 3 है, तो y स्क्वायर प्लस 2y 3 को लेफ्ट में लाए तो ये हो गया, राइट। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो सॉल्व करना सीखे होंगे 10th में मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से, राइट। तब वही फॉलो करेंगे। तो उसमें क्या होता है आपको पता होगा, लेकिन फिर भी बता देते हैं। y स्क्वायर के बगल में कुछ नहीं तो क्या है 1 है, तो हमको पता है क्या स्क्वायर वाला टर्म के बगल वाले नंबर को मल्टीप्लाई करते लास्ट वाले नंबर से, अब आ गया 3। अब हमको पता है कि दो ऐसा नंबर देखना होता है जिसको मल्टीप्लाई करने से 3 ही आए, और उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करो तो बीच वाला नंबर 2 आना चाहिए। तो 1 और 3 ही हो सकता है। तो y स्क्वायर प्लस 3y माइनस y माइनस 3 इक्वल टू 0, क्या है कॉमन y, तो y प्लस 3, ठीक है। चलो अब y प्लस 3 हो गया, हमने बाहर निकाल दिया, तो y माइनस क्या बचेगा। यहां पे हम क्या करते हैं, यहां पे जो है दोस्त हमने -1 बाहर लिया है, तो बचेगा y प्लस 3 इक्वल टू 0, राइट। तो y प्लस 3 y माइनस 1 इक्वल टू 0, यहां से y का वैल्यू -3 और यहां से y का वैल्यू 1। क्लियर है ना। तो क्या हुआ कि एक जगह से जो हमको वैल्यू मिला, ठीक है, वो क्या वैल्यू मिला, -3 मिला और y मिला। चलो अब क्या करते हैं, हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि ये जो वैल्यू आया है वो यहां से आया है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं वैल्यू क्या आता है। तो देखते हैं y स्क्वायर माइनस 5y, 4 को इधर लाए प्लस 4 इक्वल टू 0, तो y स्क्वायर माइनस 4y माइनस y प्लस 4 इक्वल टू 0, कॉमन लो तो y बाहर, तो y माइनस 4। अब देखो यहां माइनस है, तो ये वाला भी माइनस होना चाहिए। तो साइन कब चेंज होता है, जब माइनस को बाहर लेते हैं। तो हमने -1 बाहर ले लिया, तो y माइनस 4 इक्वल टू 0, राइट। अब देखो अब क्या होगा, यहां से y माइनस 4 वी कैन टेक द कॉमन, तो यहां क्या बचेगा y एंड -1, तो यहां से आएगा y का वैल्यू 4 और यहां से आएगा y का वैल्यू 1। तो क्या हुआ कि इस वाले से -3 1 आया
और इस वाले से जो वैल्यू आ रहा है क्या आ रहा है 4 और 1। अब तुम सिंपल सा बात है कि अगर किसी बाप का 2 बेटा है और अगर क्या होता है कि पहले वाले बेटा ने 4 डिसीजन बताया और दूसरे वाले बेटा ने 3 डिसीजंस बताया, ओपिनियन अपना दिया, तो बाप वही ओपिनियन मानेगा जो दोनों बेटा में कॉमन था, राइट। अगर क्या करता है कि अगर बाप वो बात को मान लेता है जो एक बेटा के लिए सही है लेकिन दूसरा उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो कांड हो जाएगा। उसे दोनों बेटा है उसका कॉमन वाले पॉइंट को लेना होगा। उसी तरीके से y के लिए हमारे पास एक ये इक्वेशन है, एक ये इक्वेशन है, तो दोनों ही जगह से जो वैल्यू आएगा उनमें से जो कॉमन है वही उठाएंगे। तो दोनों में कॉमन क्या है 1, तो हमारा y का वैल्यू क्या होगा 1 होगा। हम ये नहीं ले सकते हैं क्योंकि ये 4 यहां पे तो है लेकिन इसमें नहीं है। हम ये नहीं ले सकते हैं क्योंकि y का वैल्यू -3 इसके लिए है बट इसके लिए नहीं है। बट क्या है ये दोनों में कॉमन है तो y का वैल्यू वही होगा। तो इस तरीके से हमारा x 3 हो गया और y कितना हो गया 1 हो गया। क्लियर है? तो हमारे पास क्या है x और y का वैल्यू आ चुका है। आप चाहो तो इसे छाप लो। चलो हो गया। अब क्या है हम लोग देखते हैं ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस, क्योंकि हमको लगता है कि जो भी था कॉन्सेप्ट इक्वालिटी का उससे रिलेटेड हम इतना क्वेश्चन करा दिए कि तुम लोग को समझ में आ गया इसके क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। तो अब देखते हैं क्या ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस, क्या देखते हैं ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस, राइट। तो हम लोग देखेंगे मैट्रिसेस पे ऑपरेशन क्या क्या हो सकता है। तो एडिशन हो सकता है, सब्ट्रैक्शन हो सकता है, मल्टीप्लीकेशन होता है, राइट। दो मैट्रिसेस का डिवीजन नहीं होता है, इस बात को ध्यान रखना है। तो पहले हम लोग देखेंगे मैट्रिसेस का एडिशन सब्ट्रैक्शन, देन उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे एंड देन देयर आफ्टर हम लोग क्या करेंगे मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन को सीखेंगे और उसका क्वेश्चंस करेंगे। तो पहले देखते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो भाई इस बात को ध्यान रखना कि whenever we are going to add or subtract two matrices, then this is applicable if and only if the matrices will have same order, right? If there are two matrices having different order, we can't add or subtract. तो क्या कंडीशन must be of same order। इस बात का हमें ध्यान रखना है। हम एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो A है 2 3 4 7 8 9 0 2, इस 0 4 इसका ऑर्डर देख लो 2/4 है। B मान लो तुम्हारे पास है 3 7 8 2 3 4, इसका ऑर्डर है 2/3। और मान लो C तुम्हारे पास क्या है 7 8 9 0 2 3, इसका ऑर्डर है 2/3, राइट। तो अगर हम A प्लस B करना चाहेंगे तो देखना होगा कि क्या A एंड B दोनों के पास ऑर्डर सेम है। अगर सेम है तो ऐड करेंगे, अदरवाइज ऐड नहीं कर सकते। तो देख लो A का ऑर्डर है 2/4 और B का ऑर्डर है 2/3, तो दोनों का ऑर्डर क्या है सेम नहीं है, मतलब ये पॉसिबल नहीं, हम इसे ऐड नहीं कर सकते। B एंड C का देखते हैं, B प्लस C, तो B का ऑर्डर क्या है भाई 2/3, C का 2/3, मतलब दोनों का ऑर्डर सेम है, हम इन दोनों को ऐड कर सकते हैं, मतलब एडिशन क्या है पॉसिबल है। तो B कितना हमारे पास है 3 7 8 2 3 4 प्लस C कितना है 7 8 9 0 2 3। अब देखो एडिशन में करना कुछ नहीं होता, कॉरस्पॉन्डिंग लोकेशन वाले एलिमेंट को ऐड करना होता है। इसका मतलब ये और ये ऐड हो जाएगा, ये और ये ऐड होगा, ये और ये ऐड होगा, ये और ये ऐड होगा, ये एंड दिस। तो यही है बाबू एडिशन, बड़ा सिंपल है, इसमें कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है।
अब अगर सब्ट्रैक्शन करना सेम चीज है, कॉरस्पॉन्डिंग लोकेशन वाले को सब्ट्रैक्ट करना है और कुछ भी नहीं करना है, जो है बस वही हमारा क्या हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा। यहीं पे बगल में सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, b माइनस सी, तो b क्या है 3 7 8 है, 2 3 4 है, माइनस सी करते हैं हम लोग, राइट, तो 7 8 9 0 2 3, तो कर लो सब्ट्रैक्ट, तो 3 में से 7 जाएगा तो 3 माइनस 7 तो माइनस 4, चूंकि बड़ा ये है तो माइनस 4, 7 माइनस 8 माइनस 1, 8 माइनस 9 माइनस 1, 2 माइनस 0 2, 3 माइनस 2 1, 4 माइनस 3 1, and this is the resulted matrix for B minus C। तो हम लोगों ने क्या कर लिया, बड़ा ही जल्दी ही कॉन्सेप्ट को सीखा कि एडिशन कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे कैसे। तो पहले तो ये ध्यान रखना है कि मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होना चाहिए, अगर ऑर्डर सेम है देन हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। एडिशन में क्या करना होता है, कॉरस्पॉन्डिंग वाले को ऐड कर देना होता है, सब्ट्रैक्शन में कॉरस्पॉन्डिंग वाले को सब्ट्रैक्ट कर देना होता है। और याद रखना, हम जिन दो मैट्रिसेस को ऐड करते हैं तो उसका जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होता है उसका ऑर्डर भी वही होता है जो पुराने वाले दो मैट्रिक्स को हम ऐड किए थे। मान लो ए एंड बी क्या दो मैट्रिसेस है, ए और बी दोनों का ऑर्डर 3/4 है, तो ए एंड बी का जो एडिशन है, ए एंड बी का सब्ट्रैक्शन होगा, इनका रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर भी क्या होगा, सेम होगा 3/4, राइट। तो हम उम्मीद है कि एडिशन सब्ट्रैक्शन आप समझ गए हैं, आप इसे छाप सकते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस करेंगे। चलिए, तो क्या है, पहले एक हलवा सा क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं भाई, है ना। क्वेश्चन ये है दोस्त, लेट ए इक्वल टू है 2 4 3 2, ए इक्वल टू है 2 4 3 2, बी इक्वल टू है 1 3 1 3 माइनस 2 5, ठीक है, और सी इक्वल टू है -2 5 3 4, -2 5 3 4, then we have to find 3a minus 2b plus 3c, राइट। तो देखो हमारे पास क्या ए बी सी 3 मैट्रिसेस है, तीनों का वैल्यू गिवन है और हमें क्या चाहिए, इस कंबाइंड एक्सप्रेशन का वैल्यू चाहिए। तो हमें कुछ नहीं करना है भाई, करना क्या है तो बता रहे 3a minus 2b plus 3c, यही है ना दोस्त, क्या है 3a minus 2b plus 3c है, राइट। तो 3 और a के जगह पे क्या करेंगे, a का वैल्यू पुट कर देंगे 2 4 3 2 माइनस 2 इंटू बी के प्लेस पे 1 3 माइनस 2 5 प्लस 3c के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, -2 5 3 4, राइट। अब देखो ये क्या मल्टीप्लाई में है, तो हम इसे क्या करेंगे, सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इस बात का ध्यान हमें रखना है। तो कितना होगा 6 12 9 6, ये आ गया। फिर हम देखो माइनस को क्या कर रहे हैं, बाहर ही रख रहे हैं, राइट, हम सिर्फ 2 को अंदर लेके जा रहे हैं, इसलिए अंदर वाले का साइन चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो 2 इंटू 1 2 6 4 10 प्लस क्या हो गया, तो -6 15 9 12, क्लियर है। अब देखो तुमको पता है कि क्या करना होगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा उसको इसके साथ क्या करेंगे, ऐड करेंगे, या फिर तुम इन दोनों को पहले क्या कर लो, ऐड कर लो। तो बोर्ड मास फॉलो करेगा तो पहले इन दोनों को तुम ऐड कर सकते हो। तो क्या हो जाएगा, 6 - 6 0 हो गया, 12 और 15 27 होगा, आई होप 9 और 9 18 हो जाएगा, और 6 and 12 18 हो जाएगा, राइट। उसके बाद माइनस क्या है, तो माइनस में 2 6 -4 10, अब घटा लो भाई, तो क्या होगा, -2 आएगा, 21 आएगा, और माइनस माइनस प्लस, तो 18 4 22 हो गया, और ये माइनस होके 8 आएगा। तो यही क्या है हम लोग का आंसर है, किसके लिए,
तो इस एक्सप्रेशन के लिए क्लियर है ना। आप चाहो तो इसे क्या कर सकते हो, छाप सकते हो, देख लो। चलो तो हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा नॉन जीरो स्केलर if lambda 102 345 उसके बाद प्लस 2 1 2 3 -1 -3 2 इक्वल टू क्या है 4 4 10 4 2 14, राइट, 4 2 14। चलो देखो तो अब क्या है, इसमें क्वेश्चन जो दिया है ना, इसमें हमें क्या चाहिए, लैम्डा का वैल्यू चाहिए। क्या बोलता है कि दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। तो कुछ करना नहीं है, सिर्फ इसको इसे मल्टीप्लाई करो। लैम्डा इंटू 0 0, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, 5 लैम्डा, ये आ गया एक। और ये क्या प्लस 2 से भी मल्टीप्लाई होगा ना, यहाँ 2 भी था, 1 मिनट जी। तो क्या होगा 2 4 6 -2 -6 4 इज इक्वल टू 4 4 10 4 2 14, राइट। तो हम पहले क्या किए, मल्टीप्लाई कर दिए लैम्डा से, राइट। अब क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, है ना। तो क्या है, x और y का भी ऐड हो सकता है क्या, बिल्कुल नहीं, क्यों, क्योंकि दोनों अनलाइक टर्म है। उसी तरीके से लैम्डा और ये ऐड नहीं हो सकता है ना। तो सिंपल क्या लिखा जाए, लैम्डा प्लस 2 0 प्लस 4 2 लैम्डा प्लस 6 3 लैम्डा -2 4 लैम्डा -6 एंड 5 लैम्डा प्लस 4। चलो उसके बाद क्या है 4 4 10 4 2 14। बाबू अब तो पता होगा तुमको कि दोनों मैट्रिसेस क्या हो गया है, इक्वल हो गया है। और इक्वल हो गया तो कॉरस्पॉन्डिंग वाला एलिमेंट क्या होगा, सेम होगा भाई। तो लैम्डा कितना आएगा, 2 आएगा। यहां से भी करो, सेम मिलने वाला है। 2 लैम्डा प्लस 6 इज इक्वल टू 10, तो 2 लैम्डा इक्वल टू 10, 6 शिफ्ट हुआ तो माइनस, तो 2 लैम्डा इज इक्वल टू 4, मरेगा 2 बार में, तो लैम्डा का वैल्यू कितना आएगा, 2 आएगा। तुम और भी एक्सप्रेशन कहीं से भी निकाल लो, वैल्यू क्या आने वाला है, लैम्डा का सेम आने वाला है। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या कर लिया, लैम्डा का वैल्यू निकाल लिया। छाप लो इसे। चलो एक क्वेश्चन और हम लोग करते हैं ना। हमारे पास क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है भाई, इफ x and y are 2x2 matrices, 2x2 matrices, then solve the following matrix equations for x and y, राइट। चलो तो क्या है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2340 है। और सेकेंड वाला क्या है भाई, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू -2 2 1 -5।
तो बोलता है ना कि हमारे पास क्या है, लीनियर इक्वेशन की तरह यहाँ पे क्वेश्चन है ना। क्लास 10 में पढ़ते थे ना, क्या पढ़ते थे कि मान लो 2x प्लस 3y इक्वल टू 7 है, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 9 है। तो ऐसा हम लोग को दो लीनियर इक्वेशन दिया होता था, इसे सॉल्व करना होता था, तो हम लोग सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कोई मेथड यूज करते थे और एक्स वाई निकालते थे। तो सिमिलर क्वेश्चन नहीं है क्या, यहाँ पे सिर्फ क्या कर दिया है, नंबर के जगह राइट में मैट्रिक्स डाल दिया है, बट है तो वही ना, टू वेरिएबल एक्स एंड वाई। तो जैसे हम लोग इसे सॉल्व करते थे वैसे हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को भी सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो सॉल्व करते हैं, क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, राइट। चलो देखो, हमारे पास 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2 3 4 0, ये पहला लीनियर इक्वेशन है, और 3x प्लस 2y इज इक्वल टू -2 2 1 -5 है। तो सबसे पहले तो हमको पता है कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, अगर हम एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहे हैं तो हमें क्या करना होता है, किसी भी एक वेरिएबल x या y, किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को सेम करना होता है। तो यहाँ पे क्या है, ना तो x का सेम है दोनों में और ना ही y का सेम है, तो हमें क्या करना होगा, सेम करना होगा। तो सिंपल सा तरीका क्या है, मान लो हम y के कोफिशिएंट को सेम करना चाहते हैं, तो इस इक्वेशन का y के बगल वाले को क्या कर दो, इसमें मल्टीप्लाई कर दो, और इस इक्वेशन का y के बगल वाले को क्या कर दो, इसमें मल्टीप्लाई कर दो। सिंपल सा तरीका है। तो देखो 2 से करते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4x और 2 3 जा 6y इज इक्वल टू। अब कुछ लोग क्या करते हैं पता है, वो इधर में तो मल्टीप्लाई कर देते हैं लेकिन इधर छोड़ देते हैं। अरे भाई, अगर क्या है, तुम्हारे पास तराजू है, बैलेंसर है, उसका 2 आर्म है, अभी दोनों इक्वल है। अब तुम एक तरफ क्या करेगा, 5 kg ऐड कर देगा, एक तरफ ऐड नहीं करेगा, तो क्या अभी भी वो इक्वल होगा, नहीं, ये डाउन चला जाएगा, ये अप रहेगा, तो इक्वल नहीं रहेगा। तो अगर क्या है, ये इक्वल है, मतलब क्या है कि दोनों साइड अभी इक्वल है, इक्वेशन में है, ठीक है। तो अगर हम कोई चीज मल्टीप्लाई करें, दोनों साइड करेंगे तब ना वो बैलेंस रहेगा, इक्वल होगा। तो हम इधर भी करेंगे तो क्या होगा, 2 2 जा 4 6 8 0, और यहां करेंगे 3 से तो कितना होगा, 3 3 जा 9x और 3 2 जा 6y इक्वल टू कितना होगा, -6 6 3 -15। अब भाई लोग, हमने जिस वेरिएबल को इक्वल किया y है, दोनों का कोएफिशिएंट 6 हो गया है, लेकिन दोनों एक ही जैसा है, दोनों का साइन सेम है, तो वो कटेगा नहीं, साइन अपोजिट होना चाहिए। तो ये भी पढ़ा होगा कि आप जिस कोएफिशिएंट को सेम, जिस वेरिएबल को सेम करते हैं, अगर साइन सेम है तो हमें नीचे में साइन चेंज करना होता है, फिर ये मरेगा, तो ये बचेगा कितना, -5x इक्वल टू, ये दोनों सब्ट्रैक्ट होगा तो हम डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन कर, इतना तो आता है 4 और माइनस माइनस प्लस, तो 10 6 -6 0 8 -3 5 और 0 और माइनस प्लस 50। तो x का वैल्यू चाहिए, अच्छा ये माइनस में आएगा ना, तो x इक्वल टू क्या होगा, आपको पता है कि अगर 2x इक्वल टू 5 होता है तो हम जिसका वैल्यू निकालना चाहते हैं उसके बगल वाला कहां चला जाता है, डिवाइड में, लेकिन अब वो मल्टीप्लाई में है तब। तो उसी तरीके से मल्टीप्लाई में है तो इसका डिवीजन में चला जाएगा -5, और ये -5 क्या करेगा, इसके हर एक एलिमेंट को डिवाइड करेगा। तो कितना आ जाएगा भाई, 5 2 जा 10, माइनस भी है, 0 बाई नंबर 0 होता है, 5 और 5 कितना 1 होगा, माइनस रहेगा, और 5 3 जा 15 माइनस रहेगा, कितना होगा, माइनस रहेगा। तो क्या हो गया, दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स x। अब x तो आ चुका है, अब वो x क्या कर देंगे हम, अरे भैया यहां यहां जहां मन करे वहां पुट कर दो, तुमको क्या मिलेगा, y पुट कर लेते हैं, चलो पुट कर लेते हैं। पहला वाला का 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 2340 2340, और हम लोग का जो वैल्यू आया था क्या आया था रे, x का
एक्स का वैल्यू जो हम लोग निकाले थे क्या आया था, -2 0 -1 -3, -2 0 -1 -3, -2 0 -1 -3। अब क्या करेंगे, ये वैल्यू को x के जगह पुट कर देंगे तो 2 और x का वैल्यू क्या है -2 0 -1 -3 प्लस क्या हो गया 3y = 2 3 4 0, राइट। तो सॉल्व करने आता है, यहां से सॉल्व कर सकते हैं, फिर भी सॉल्व कर दे रहे हैं। -4 0 -2 -6 प्लस 3y = 2 3 4 0, राइट। अब क्या करेंगे, हमें तो चाहिए y का वैल्यू, तो ये कहां शिफ्ट हो जाएगा, राइट में। तो राइट में शिफ्ट कर देते हैं भाई, तो क्या होगा 2 3 4 0। और कोई भी चीज क्या होता है, अपना साइड बदलता है तो उसका साइन बदल जाता है, राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट अगर होता है इक्वल का तो साइन बदल जाएगा, तो उधर जाएगा तो क्या होगा -4 0 -2 -6। इसके अंदर वाले एलिमेंट का साइन हमें चेंज नहीं करना है, क्योंकि हमने आगे में जो साइन था प्लस, हमने उसको क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो 3y = कितना होगा, कर लो, तो माइनस माइनस प्लस, तो 4 and 2 6, और ये माइनस को फर्क पड़ेगा नहीं, माइनस माइनस प्लस, तो 4 and 2 6 0 माइनस माइनस प्लस 6। तो y का वैल्यू क्या आएगा मेरे भाई, तो y का वैल्यू आ जाएगा हम लोग का कितना, 3 से डिवाइड कर देंगे तो 2 1 2 2, तो ये हो गया y। तो हम लोगों ने क्या कर लिया, x और y का वैल्यू निकाल लिया। क्लियर है। तो क्या था, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल था, क्लास 10 का कॉन्सेप्ट यूज कर लिए, बस वहां पे नंबर होता था, यहाँ पे मैट्रिक्स था कांस्टेंट के तौर पे। हमने दोनों को सॉल्व किया एलिमिनेशन मेथड से और वैल्यू निकाल लिया। आप इसे छाप सकते हो। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, देन क्या होगा, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट हम लोग क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। फिर क्या करेंगे, तो मल्टीप्लीकेशन सीखेंगे और उसका क्वेश्चन करेंगे, और देन क्या करेंगे, हम लोग मिसलेनियस क्वेश्चन करेंगे जो हाई लेवल का रहेगा, मॉडरेट से हाई जाएंगे। उसमें क्या होगा, मिसलेनियस होगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन इक्वालिटी, ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्या रहेंगे, मिक्स्ड रहेंगे। तो फिलहाल हम क्या करें, सिर्फ कॉरेस्पॉन्डिंग कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस करवा रहे हैं, ताकि उसका एप्लीकेशन आपको समझ में आ जाए कि क्या है कैसे है, ठीक है। उसके बाद जब हम लोग सारे ऑपरेशन पढ़ लेंगे तो मिक्स्ड क्वेश्चन करेंगे, जिसमें क्या होगा, इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन होगा और अच्छे लेवल का क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो चलिए करते हैं। हम लोग का क्वेश्चन है भाई, इफ a = 9178, a = 9178, b = 15712, 15712, ठीक है। फाइंड a matrix C, find a matrix C such that 5a plus 2b plus 3c is a null matrix, ठीक है। 5a plus 3b plus 2c is a null matrix। देखो भाई क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन में बोला है ना कि देखो हम तुमको क्या किए, ए और बी का वैल्यू दे दिए हैं। अब वो कह रहा है कि ए और बी का वैल्यू आपको क्या किए हैं, हम दे चुके हैं आपको, और हम ये भी कह रहे हैं कि ये कैसा मैट्रिक्स है, नल है, नल मैट्रिक्स। अब देखो भाई नल मैट्रिक्स होता है, उसके सारे एलिमेंट किसके बराबर होते हैं, उसके सारे एलिमेंट जो होता है वो 0 के बराबर होता है। ध्यान रखना, अगर हम कोई नल मैट्रिक्स लिख रहे हैं जिसका ऑर्डर 2/2 का है तो वो ऐसा कुछ होगा। अगर हम क्या कर रहे हैं, कोई नल मैट्रिक्स लिख रहे हैं जिसका ऑर्डर 2/3 है तो ऐसा होगा। क्लियर है ना। तो सिंपल सा बात है, आप कोई भी ऑर्डर के नल मैट्रिक्स लिख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम की बात
नहीं है, हाँ उसके एलिमेंट सब क्या होंगे, 0 होंगे, और उसको डिनोट करते हैं ओ से। किससे करते हैं भाई, ओ से। यहां पे सवाल ये बोला है कि ए और बी का वैल्यू हमने दिया है आपको, और ये एक नल मैट्रिक्स है, मतलब ये किसके बराबर होने वाला है, 0 के बराबर होने वाला है, राइट। तो चलो सॉल्व करते हैं। हमारे पास है 5a प्लस 2b प्लस 3c, राइट, यही है ना। और यहां लिख देते बिकॉज दिस इज अ नल मैट्रिक्स। क्या है ये, नल मैट्रिक्स है। तो मतलब क्या हो जाएगा ये 5a प्लस 2b प्लस 3c जो है इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, राइट। अरे 0 लिखो चाहे मैट्रिक्स लिख दो, जो ये सारे क्या है 2x2 ऑर्डर का है ना, तो 0 लिखो या फिर यहां पे मैट्रिक्स लिख दो। क्लियर है। चलो अब 5a का वैल्यू क्या है 9178 प्लस 2b 15712 प्लस 3c जिसका वैल्यू मेरे को चाहिए, है ना। क्लियर है। अब मल्टीप्लाई करो 45 5 35 40 प्लस 2 10 14 24 प्लस 3c इक्वल टू 0। अब इन दोनों को ऐड कर लो, कितना आएगा 47 15 कितना आ जाएगा 5 4 9 3 1 4 40 20 60 64 इज प्लस 3c इक्वल टू 0। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो हमें तो वैल्यू चाहिए 3c का, अरे भैया जब 3c का वैल्यू चाहिए तो बाकी को राइट में शिफ्ट करना होगा, तो हमने इसे राइट में शिफ्ट किया तो क्या हो जाएगा, ये प्लस से माइनस, तो क्या हो गया माइनस 47 15 49 64। तो c इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 जाकर डिवीजन में जाएगा तो क्या हो जाएगा 47/3 15/3 5 49/3 और ये 64/3, राइट। और बाहर में माइनस का है तो सबके साथ मैंने माइनस को क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया। तो यही हो गया हमारा मैट्रिक्स सी। तो हम कुछ नहीं किए, हमारे पास क्या था, ए का वैल्यू दिया, बी का वैल्यू दिया, ये नल था, तो हम बोले कि देखो भाई ये क्या है, एक नल मैट्रिक्स है, ये क्या है, नल मैट्रिक्स है, इसीलिए हम इसको इक्वल टू क्या करेंगे, 0 करेंगे। और 5 और ए का वैल्यू था 9178 और बी का वैल्यू था 15712 रख दिए। 5 9 जा 45 5 35 जो भी था मल्टीप्लाई कर दिए, सॉल्व किए, हमने लास्टली क्या कर लिया, सी का वैल्यू निकाल लिया। क्लियर है, अच्छे से क्लियर है। तो हम लोगों ने आज क्या देखा, इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस देखा, उसके बाद एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन देखे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखे। अगले क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स, क्या मल्टीप्लिकेशन का, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, देन क्या मिक्स क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए फिर बच्चे लोग मिलते हैं, बाय, जय हिंद।